हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपेयर बहुत ही मजे में ऐसे मौसम में कर भी रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम नेक्स्ट सवालों की शुरुआत करने वाले हैं। अर्थात पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर देखिए यानी कि 1 से लेकर 4 तक कुछ इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आगे की शुरुआत करने वाले हैं। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 5 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा सीधा मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, क्योंकि इससे पहले सारी वीडियो मैंने कवर कर ली है। प्ले लिस्ट मैंने कंप्लीट करवा दी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां भी आपकी प्ले लिस्ट के लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो मैथ हमारा जो है फर्स्ट कंप्लीट की तरफ जा रहा है, फिर हम जल्दी ही फर्स्ट मतलब मैथ सेकंड की कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस सवाल पर। तो सवाल नंबर 1 हमारा इस वीडियो का, तथा अगर मैं इस प्रश्नावली की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 चलेगा। तो देखते हैं अगर क्या fx यानी कि fx जो है फलन दे रखा है x, यदि x ग्रेटर देन इक्वल एंड 1 है, x लेस देन 1, यानी कि तब हम क्या लेंगे। देखिए इन दोनों का मतलब जान लो पहले, जब तक इसका अर्थ नहीं जानोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये क्या है। देखिए जो नीचे डंडा होता है यानी कि डंडा से जो नजर आ रहा है ये कहता है बराबर का बात करता है, किसकी बराबर, यानी कि चीज बराबर है। याद है एक्स है मान लो वाई है, यानी कि एक्स और वाई आपस में क्या है, बराबर है, चाहे वो ऊपर वाले की बात करो या नीचे वाले की बात। अगर मैं यहाँ बात करूं इसकी तो ये भी आपका बराबर ही कराएगा। उम्मीद है ये दोनों बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है सर ये वाले बताइए, तो ये जहां भी मुंह खुलेगा तो ये कहेगा ये मैं बड़ा हूं, यानी कि ये कहेगा बड़ा, किससे बड़ा, एक्स से, एक्स से, तो ये एक्स से वाई पढ़ा। तो बस इतना सा पढ़ना है, यानी कि जिधर को चेहरा खुला मिलेगा, चौड़ा मिलेगा, वो चौड़ा यानी कि चौड़ा होगा, यानी कि उससे ज्यादा चौड़ा होगा। अगर मैं यहां लिख दूं एक्स और वाई, तो अब इसकी तरफ को खुला हुआ है तो ये होगा बड़ा, यानी कि x होगा बड़ा, किससे होगा, y से, किससे, y से। बस यही पढ़ना है। तो यहाँ यही कह रहा है कि एक जो है x से क्या है, बड़ा है, यानी कि x का मान ऐसा लोगे, यानी कि एक से छोटा छोटा लोगे या इसके बराबर लोगे तो ही कंडीशन फॉलो होंगे। इसमें ये डंडा नहीं लगा हुआ, डंडे का मतलब है जब डंडा नहीं है तो बराबर नहीं है। अब ये है बड़ा है किससे, एक से, तो इसका मतलब है एक जो है x से छोटा है, परंतु x का मान एक से बड़ा रहेगा, चाहे 2 रखो, 3, 4, 5 कुछ भी रहेगा, परंतु एक से बड़ा रहेगा। अब आगे देख लेते हैं, कह रहा द्वारा परिभाषित फलन जो है फलन x, ये कह रहा है x इक्वल है 0, x इक्वल है 1 तथा x इक्वल है 2 पर संतत है। ये हमें क्या करना है, क्या ये हमें बताना है संतत है या नहीं है। तो संतत क्या होते हैं ये भी मैं कंप्लीट बता चुका हूं। अब हमें 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर हमें फलन संतत चेक करने हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे बहुत प्यार के साथ। तो हमें दे रखा है, पहले हम करेंगे x बराबर 0 पर, तो सबसे पहली कंडीशन यही है x बराबर 0 पर निकालेंगे। तो क्या है फंक्शन, यानी कि पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखते थे, हम लिखते थे माय डियर स्टूडेंट लिमिट x अप्रोच 0 माइनस एंड फंक्शन, सही है, ये लिखते थे। अब जो है हम यहां क्या करेंगे, इस 0 का माइनस का मतलब है यानी कि 0 से छोटा मान, देखो 0 ये थी तो इसलिए हमने 0 लिखी, यानी कि 0 से छोटा। तो 0 से छोटा बताइए इसमें जाएगा इसमें जाएगा। देखिए ये कह रहा है, 2 निशान में आपको दिखा रहा हूं दोनों, देखिए पहले डिटेल समझ लेते हैं, फिर आगे आगे सवाल हमारे बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। इसका मतलब जान लीजिएगा, ये बता रहा है एक हमेशा बड़ा ही रहना है, आप इधर कुछ भी रखो परंतु एक बड़ा ही रखोगे आप, और ये कह रहे हैं ये बराबर भी होगा, यानी कि आप 1 भी रख सकते हो, फिर 0 भी रख सकते हो, -1 -2 -3 इधर ये होंगे, परंतु ये कह रहा मैं तो खुद बड़ा रहूंगा और बाकी बड़े नहीं होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, इधर मान लो ये कह रहा है ये छोटा, मैं छोटा हूं और बाकी आप कुछ भी बड़ा रहो, यानी कि मुझसे छोटे भी हो सकते, मैं भी छोटा हो सकता हूं, परंतु इधर जो होंगे मुझसे बड़े होंगे, अर्थात 2 3
4 5। तो ये जो इधर x लिखा है ये x के मान हो जाएंगे, समझ में आ गया? ये इधर x है तो ये x के मान हो जाएंगे, क्योंकि ये निशान कह रहा है ये रहा। अब चलिए इसमें चलते हैं। तो माइनस समझ में आ गया। बताइए माइनस का मतलब है इस कौन सा छोटा वाला लिया जाएगा, ये वाला कि ये वाला? आप कहेंगे सर ये वाला, क्यों? क्योंकि एक से छोटे तो ये होंगे, एक होगा, जीरो होगा, -1 -2 -3। तो हमें ये कह रहा है जब हम ये लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी x, क्या होगी x। तो बस लिमिट x अप्रोक्स 0 माइनस फंक्शन हमारा होगा x। अब x में लिमिट रख देते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि x के स्थान पर क्या रखोगे 0। अब जैसे 0 रखोगे तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी, तो बचेगी 0 और 0 पे 0 आ जाएगा। अब इसमें निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट होगी। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होता है देखिए, उसे हमने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया था। ये होता है 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़े बड़े, यानी कि 1 से बड़े। तो 0 से बड़े या 1 से बड़े तो इसमें ही जाएंगे, कहने का मतलब है 1 से बड़े तो इसमें जाएंगे। भाई इसमें 1 है, 0 से बड़े मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि ये तो छोटी बात कर रहा था, ये बड़ी बात कर रहा है। देखिए 0 का मतलब यहाँ रखे जाएंगे, जैसे 0 हो गई 1 2, तो ये इससे बड़े तो चले, तो इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे। जैसे हम x 1 से बड़ी कोई मान रखेंगे तो ये रखेंगे, x से छोटा रखेंगे तो ये वाला मान, इसमें ये रख लेते हैं। ये क्या दे रखा हमारा 5, तो ये हो गया फंक्शन। अब कौन सा फंक्शन होगा ये मैं आपको समझा दिया है मैंने। तो इसमें 0 प्लस यानी कि 5। अब इसमें x है नहीं, तो इसमें क्या बचा, हमारा प्यारे बच्चों 5 बचा। कितना बचा 5, तो ये बचिया हमारा 5। तो इस तरीके से हमने देखा x बराबर 0 पर तो क्या आया 0 आई, बट अगर आर एच एल पे देखा जाए फंक्शन 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो 1 होता है। देखिए यही आएगा, सॉरी, क्योंकि 0 से बड़ा, भाई 0 से बड़ा 1, तो 1 तो इसकी कंडीशन में आ रहा, तो कितना आएगा x आएगा, कितना आएगा x आएगा। तो चलिए x रख लेते हैं। आज जैसे हम 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, सही है। अब चाहिए हमें फंक्शन, यानी कि x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर बताइए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि 0 पर ये तो भाई ये तो क्या होगा इससे बड़ा बड़ा, इससे छोटा, यानी कि इसमें कुछ नहीं लिया जाने का। आप क्या लेंगे, इसमें ये वाले वैल्यू लेंगे 0। देखिए 0 तो हमारी इसमें आ रही है, किस में आ रही है, पहले वाले में, दिख रहा ना, यानी कि 1 से छोटा 0, और हम 0 लेंगे तो 0 के लिए ये वाला फंक्शन होगा, यानी कि क्या होगा x, कितना होगा f(x) होगा x। अब हमें रखनी 0, तो ये हो जाएगी 0। तो आप देख रहे होंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड हमारा f(x) क्या आया 0 के बराबर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इसलिए चूंकि यहाँ लिख सकते हो, चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट एंड f(x) की वैल्यू कितनी आई 0 आई। जब ये आपस में सारी बराबर 0 आई तो लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन का मान संतत है। क्या है, संतत है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देख लेते हैं 1 पर। तो अब चलेगा x बराबर 1 पर, 1 पर क्या होगा बताइए। भाई आप पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड ले लो या राइट हैंड, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना 1, और 1 क्या लेंगे पहले माइनस का, कितना माइनस का। तो बताइए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, आप खुद बताइए इसमें चेक करके। फंक्शन यानी कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो ये रहेगा x, क्या रहेगा x। अब x की लिमिट रखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ये शो करा रहा, आप छोटा लेंगे, छोटा तो इसमें होगा, इसमें तो बड़ा होगा। जब छोटा होगा तो इसके ये क्या लेंगे x लेंगे। अब x के स्थान पे कितना है 1, हम यहाँ 1 लिखेंगे तो ये सारी चीज क्या हो जाएंगी खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे।
राइट हैंड लिमिट पे क्या लोगे आप? लोगे एक्स अप्रोच यानी कि 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब एक से बड़ा, तो एक से बड़ा तो इसमें चलेगा, एक से बड़ा तो दो, 2 3 4 5 यानी कि इसमें जाएंगे तो इसका मान कितना है? आप कहेंगे सर 5। कितना है? 5। तो इसका फंक्शन कितना होगा? लिमिट एक्स जो है अग्रसर है एक की ओर और इसमें पॉजिटिव है और ये आएगा इसमें 5। अब इसमें एक्स है नहीं, जब इसमें एक्स नहीं है तो आप एक का मान रख भी नहीं सकते, तो इसका मतलब ये केवल 5 ही रह जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आई 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 5। तो आप क्या करोगे? इन क्योंकि हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसलिए x बराबर 1 पर जो फलन आया है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्या नहीं है? संतत नहीं है, और इसका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1 बराबर को पता चला संतत नहीं है। अब क्या बच रहा? 2। चलिए 2 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ x बराबर अगर मैं 2 पर लिखूं, चलिए 2 कर लेते हैं, तो हमारा आएगा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, कहने का मतलब है लिमिट एक्स कितना है? 2, माइनस लगाओगे प्लस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा माइनस लगता है। अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में सर माइनस क्यों लगेगा, मैम इसको भी आपको एक तरीके से बता दूं। देखिए अगर बीच में मिड पॉइंट पे 0 मान लें तो आपको पता है राइट हैंड साइड पे अंक होते हैं 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं, परंतु आप इधर देखोगे तो आपको -1 -2 -3, तो ये इसकी राइट हैंड साइड होती है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। आप खुद बताइए जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो क्या जा रहे थे? माइनस में जा रहे हैं, अर्थात माइनस का निशान लग रहा। तो इसीलिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो इसमें माइनस लिखते हैं। लेफ्ट का मतलब उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे हमेशा से माइनस की होती, संख्या जितनी भी होंगी माइनस की होंगी। अब लिखते हैं इसमें क्या लिखेंगे? बताइए क्या लोगे 2 से छोटा? बस 2 से छोटा तो आप यही लोगे, बस 2 से छोटा यानी कि 1 0 2 1 -1 यही लिया जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ये वाले चिन्ह का। तो कितना है? x है। कितना है? x है। तो आप 2 x के स्थान पर कितना रखोगे? 2, और यही इसका क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर होगा। अब चलिए राइट हैंड लिमिट चल लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? चलिए उसे भी लिख लेते हैं, x अप्रोक्स यानी कि 2 प्लस फंक्शन। बताइए कौन सा फंक्शन लोगे? 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा का मतलब 2 3 4 5, 3 2 नहीं लिख सकते, 3 4 5, तो इसका मतलब नीचे वाला जो ऐसा निशान है, तो ऐसा निशान इसमें है, तो इसका मान कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो चलिए 5 ले लेते हैं। इसमें लिमिट x अप्रोच 2 प्लस, अब 2 प्लस में ये हो जाएगा हमारा कितना? 5। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है? संतत नहीं है। क्या नहीं है? संतत नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आप लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर हमारा जो फलन आया, फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपका क्वेश्चन नंबर 5 की जो 2 को 3 वैल्यू निकालनी थी, 0 पर 1 पर 2 पर, हमने चेक कर लिया। अब हमारी समझ में आ गया कि कैसे निकाले जा सकते हैं। सही है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, यानी कि सवाल नंबर 6। अब देखिए 6 से लेकर इन्हें 12 तक एक ही कंडीशन दी है, हम सारे वही फॉलो करेंगे। क्या करेंगे ये तो हम इसमें देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है हमारा क्या? f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि यहाँ f दे रखा है, उसका फंक्शन है, ये फंक्शन दे रखा है, इसी प्रकार से ये है, इसी प्रकार से ये यानी कि 10वां 11वां 12वां सारी कंडीशन सेम इक्वल है। चाहे मैं छठा सवाल करूं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, कोई सा भी करूं, सबके रूल बिल्कुल इक्वल हैं। अगर आपके इनमें से मैं अगर एक भी सवाल समझ में आ गया तो अब मैं 100% कह सकता हूं कि आप
इस सवालों को कोई से भी बचे को कर लोगे। चलिए मैं फिलहाल छठा कर लेता हूं, आपको छठा करके दिखाता हूं। सबसे पहली कंडीशन ये दे रखा है, किस पे चेक करेंगे? देखिए दो ही दे रखा है तो दो ही चेक करेंगे। जैसे यहाँ एक ही दे रखा है तो एक पे चेक करेंगे। यहाँ हमारा दो दे रखा है तो दो पे चेक करेंगे। जैसे एक है एक पे, यहाँ जीरो है तो जीरो पे चेक करेंगे, यहाँ जीरो पे तो जीरो। परंतु ये सवाल अलग दे रखा, तो इसमें हम अलग करेंगे। इसका रूल थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि इन्होंने एक ही सवाल दिया है। अगर कोई सवाल और होता एक और जैसा तो मैं जरूर करवाता, अगर जो होगा तो मैं करवाऊंगा जरूर, अगर आपकी एक्सरसाइज में आगे सवाल इसे दे रखा होगा। तो फिलहाल हम छठे सवाल की बात कर लेते हैं, छठा सवाल उतार लेते हैं। चलिए छठा सवाल उतार लेता हूं मैं। ये कह रहा है 2x+3 और ये कह रहा है 2x-3 और यह कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2। तो अब एक बात बताइए, यहाँ ये क्या मतलब कर रहा है? ये तो बराबर यानी कि x का मान 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से क्या होगा छोटा भी हो सकता है। इसमें क्या अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है x का मान 2 से क्या होगा बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें निशान नहीं लगा देखा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? x बराबर 2 पर, किस पर? 2 पर ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? x अप्रोक्स, यानी कि x जो है अग्रसर है किसकी ओर? 2 की ओर, और वो भी माइनस में f(x). अब बताइए इसमें कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? फंक्शन देखिए -2 बता रहा है कि माइनस यानी कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा x का मान क्या होगा भाई? ये तो दिखा रहा है ना कि इससे छोटे होंगे 2 से छोटा, या तो आप 2 लोगे या 2 से छोटा लोगे। और जब 2 से छोटा लोगे तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, अगर 2 से बड़ा लोगे तो ये। तो इसमें जो फंक्शन आएगा हमारे प्यारे बच्चों ये वाला आएगा। कितना? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x अप्रोच 2 माइनस इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 2x+3। अब लिमिट रख लो तो रखेंगे 2 गुणा 2 प्लस के 3, 4 2 दूनी 4 और 4 और 3 कितने हो गए? 7। सही है। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो चलिए राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आप देख रहे होंगे ये है बड़ा, यानी कि 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ही लिखा जाएगा, 2 प्लस लिखा जाएगा, 2 प्लस का 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो यही होगा। ये तो 2 से छोटा दिखा रहा था निशान, ये 2 से बड़ा, तो ये लिया जाएगा इसमें। कौन सा? चाहो तो f(x) लिख के अगली लाइन में लिख लो या डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2x-3, यानी कि यहाँ होगा हमारा x अप्रोच 2 प्लस, तो 2 रख लेते हैं, 2 गुणा 2 माइनस का 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1। तो अब आप देख रहे होंगे x बराबर 2 पर जो फंक्शन आया है वो क्या है हमारा? असंतत। क्या आया है? असंतत। क्यों? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आई है नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि ये वाली साइड 7 दे रही है और ये वाली साइड कितने दे रही है? 1। तो इसका मतलब तो ये बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए जो x बराबर 2 पर आपने चेक करा है संतत नहीं है, तो लिख सकते हो x बराबर 2 पर फलन का मान संतत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अच्छी बात है, आपके समझ में आ गई है। तो आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिए पहले मैं ये एक जैसे के करा दूं, फिर मैं आपको ये वाले सवाल करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। चलिए नहीं तो शुरुआत एक साथ ही करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साथ की बात करूँ इनके क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा उतरा हुआ है। हमें देखे अब यहाँ तो हमें दिख गया 2 पे निकालना था, यहाँ हमें दिख रहा है 1 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 1 पे, 0 पे, यहाँ 0 पे। यहाँ कैसे पता करें? तो सबसे आसान तरीका ये है माय डियर स्टूडेंट कि इसमें ये देखिए जो कॉमन संख्या आपको 2 इक्वेशन में मिल जाए वही आपका उससे मतलब उससे आंसर निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे अगर पहले अगर मैं दूसरे में इक्वेशन देखूं या फंक्शन देखूं तो आपको यहाँ -3 नजर आ रहा है, यहाँ -3। अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 में देखूं यानी कि फंक्शन 2 और 3 में, तो इसमें कॉमन नजर आ रहा है 3 और 3। तो बात बड़ी कैली बात होगी कि यहाँ तो -3 यहाँ 2,
तो अब दो चीज फंस रही हैं आपकी, दो कॉमन नजर आ रहे हैं, तो जो कॉमन नजर आते हैं किसी भी दो इक्वेशन में या दो फंक्शन में, उसमें ही वैल्यू निकालते हैं। तो हमें देख रहे होंगे फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 2 में ये दिख रहा कॉमन, तो इस पे पहले आपको इस पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जैसे अगर आगे आगे देखोगे तो 3, तो इसका मतलब 3 पे निकालनी पड़ेगी। तो ये सवाल जो है आपका पहले की तरह बन गया, यानी कि इसमें दो वैल्यू दे रखी थी, x बराबर 0 और 1 और 3, यानी कि 3 वैल्यू दे रखी थी, 2 पे हमने निकाल ली थी, फिर तीसरे पे भी निकाल ली थी। तो अब इसमें इतना निकालना, क्या निकालना, -3 पर निकालेंगे और +3 पर निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। अगर मैं x बराबर -3 पर चेक करूं, क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3, ये जो माइनस का है इसका माइनस ऊपर लगेगा और ये दिखाएगा फंक्शन। अब बताओ कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये कह रहा है -3, तो इससे बड़ा चलेगा। ये दिखा रहा है -3 छोटा, तो -3 हमारा माइनस का मतलब छोटा, तो छोटा तो ये लिया जाएगा। तो छोटा कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। ये क्या है, ये आपका लिमिट x अप्रोच 3 माइनस फंक्शन की वैल्यू है मोड x प्लस का 3, कितना, प्लस का 3 है। चलिए लिख लिया। अब लिमिट की वैल्यू रख लो, तो ये है -3 मोड के अंदर प्लस का 3। मोड से कोई भी चीज बाहर निकलती है, चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस का 3 बनेगा। और प्लस का 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। -3 ये रहा, प्लस का 3 पहले है, तो ये हो गया 6। अब चलते हैं हम किस पे, इस पे राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या कह रही है, ये कह रही है लिमिट x अप्रोच -3 का प्लस और फंक्शन। बताओ जिसमें कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, बताएं आप खुद ही। आप कहेंगे सर जो 3 प्लस लेना है, यानी कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा तो यही, क्योंकि x ये रहा इधर, तो 3 से बड़ा है -2x, कितना, -2x। तो हम क्या रख लेंगे, अब ये रख लेंगे कितना, 3, तो 3 रखते हैं, -2 गुणा -3, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 6। चलिए अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर आ गई, तो हम क्या निकालते हैं, फंक्शन, यानी कि f -3 पर। तो -3 पर कौन सा ले जाएगा, तो माना तो छोटा ना बड़ा, यहाँ दिखाता है ना छोटा ना बड़ा, तो ना छोटा ना बड़ा, यहाँ रहा एक का एक, ये रहा निशान एक का इक्वल, तो इसका मतलब ये वाला बराबर पे ले जाएगा 3 पर, 3 पर तो यही है मोड x प्लस का 3। अब लिमिट रख दो, -3 प्लस का 3, मोड से बाहर निकालेंगे तो 3 + 3 बराबर कितना हो गए, 6। जब ये 6 हो गए तो आप देख रहे होंगे जो लिमिट है x - 3 पर, राइट हैंड लिमिट के मान 6 है, राइट लेफ्ट हैंड का भी 3 है, राइट हैंड का भी, और इसका भी कितना है, f3 का भी 6। तो चूंकि x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल है f -3 पर, जो हमारी वैल्यू आई कितनी है, ये 6, आपस में बराबर है, तो बराबर है तो लिख दो। इसलिए x बराबर -3 पर फलन का मान संतत है। क्या है, संतत है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो केवल हमने जो माइलस्टोन किस पे निकाला है, -3 पे निकाला है। अभी हमारा रह रहा है +3 पर। अगर मैं +3, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे +3 पर, +3 को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल +3 रखना। अगर मैं +3 रखूंगा तो बताइए इसमें कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, आप खुद बताएं भाई। अब तो इन दोनों की बात है, या तो ये लिया जाएगा ये लिया जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूं और 3 माइनस का 3 से छोटा, तो 3 से माइनस छोटा ये दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब माइनस का 2x ले जाएगा, कितना, माइनस का 2x। अरे माइनस, अब रख लेते हैं इसमें माइनस, वैल्यू रखें तो क्या होगा, माइनस के 2 गुणा माइनस का कितना है, ये हमारा प्लस का 3 है, तो 3 आ गया, ये हो जाएगा माइनस के 6। क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसमें भी प्लस लिया जाएगा, तो बताओ अब कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, आप खुद ही बताएं।
आप कहेंगे सर इसमें जो है आप 3 प्लस लीजिएगा, यानी कि 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो ये है, या तो 3 लोगे या 3 से बड़ा, 3 से बड़ा तो ये रहेगा, तो इसमें रख लेते हैं कौन सा फंक्शन, 6x प्लस का 2, तो इसमें रख लूं तो ये हो जाएगा 6 गुणा कितना 3 और प्लस का 2, तो 6 तिया 18 और प्लस 2 बराबर आप देख रहे होंगे कितना आ रहा होगा 20। तो इसका मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का ही नॉट इक्वल, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 3 पर राइट हैंड नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड। देखिए जब ये दोनों चीज बराबर नहीं आती तो तीसरे का तो मतलब ही नहीं निकलता निकालने का, क्योंकि जब भी असंतत है, जब भी हमारी असंतत है, तो x बराबर प्लस 3 पर फलन का मान असंतत होगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने करा दिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा नेक्स्ट। 8वां हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि f(x) दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये देखिए तो इसमें ना तो ये वाला निशान दिया नहीं वाला, इसमें जो है इक्वल का निशान दिया। अब ये जो है बड़े अजीब सी बात हुई कि जब ये निशान नहीं दे देंगे सर हम सवाल कैसे करेंगे। चलिए इसको भी बता देते हैं। देखिए इसका मतलब तो आप जानते हैं बराबर, सही है, यानी कि अगर इधर 2 हुआ तो उधर भी 2 होगा। अब इसका क्या मतलब है, बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है तो या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। भाई 2 ही तो कंडीशन हो सकती है, बराबर तो नहीं हो सकता कुछ भी बात, तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसमें यही तो है भाई, या तो आप छोटा रखेंगे या बड़ा रखेंगे, परंतु बराबर नहीं रखेंगे। इसमें क्वेश्चन में यही बात खासियत है। अब इस खासियत को बाहर निकाल के लाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर देखूं 8 में, तो इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा है x बराबर देखिए कितनी है 0, तो 0 पे ही चेक करेंगे, क्योंकि इसमें 0 दे रखी है तो 0 पर। तो यहाँ क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहेगी आपकी लिमिट x अप्रोच 0 माइनस एंड फंक्शन। अब बताइए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि 0 से छोटा या 0 से बड़ा, 0 से छोटा। अब ये दिखा रहा है बराबर, यानी कि 0 के बराबर, परंतु हमें ये लेना है 0 से छोटा। तो आप कहेंगे सर 0 यहाँ तो 0 के बराबर नहीं ले सकते, छोटा ले सकते हो या बड़ा, तो छोटा लोगे या बड़ा, तो यही लिया जाएगा। तो ये है हमारा फंक्शन जो है x का मोड और अपॉन में x, क्या है सही है। अब देखिए जब भी बात कंडीशन ऐसी आए, यानी कि इसकी वैल्यू किससे 0 से छोटी, ये 0 से छोटी हो, तो ये हमेशा माइनस का आता है। क्या आता है, माइनस का। यानी कि अगर मोड से कुछ बाहर निकालोगे और आप देख रहे हो जो x का मान है 0 से छोटा हो, जब 0 से छोटा होगा तो माइनस का x देके जाएगा वो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच 0 माइनस, इसके स्थान पर माइनस x और अपॉन में x, तो x खत्म, तो माइनस का क्या बचा 1। तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें तो प्यारा बच्चों 1 ही बचा, क्योंकि x कट गया, एक ही काम एक आ गया। अब चलते हैं जरा राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, ये लिमिट x अप्रोच 0 प्लस, अब 0 प्लस क्या बताती है, यानी कि 0 से बड़ा, तो ये तो 0 के बराबर ही है। अभी हमें तो 0 से बड़ा या छोटा यही लेंगे, तो यही फंक्शन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। अब देखिए ये जो है 0 से बड़ा है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि 0 से बड़ा हो तो हमेशा प्लस लिया जाएगा। तो हम इसके इस मोड के स्थान पे क्या लेंगे, प्लस, तो प्लस का क्या लेंगे x, बाकी तो ये रहेंगे लिमिट x अप्रोच 0 प्लस, ये होगा हमारा x और अपॉन में x, तो x से x कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, और 1 लिखेंगे 1। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तो हमारा -1 आ गया, यहाँ आ गया 1, और जब ये -1 और ये 1, तो ये तो अलग अलग आ गए। तो अलग अलग पे क्या लिखोगे, वही लिख दोगे, चूंकि x बराबर 0 पर फलन का मान असंतत है संतत है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, तब लिखोगे x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, असंतत
होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, 7 भी, 6 भी और 5 भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी की तरह है। अब चलिए उसे भी चेक कर लेते हैं हमारा क्या क्या लेता है। तो इसमें इन्होंने मोड बस नीचे दिया है, बाकी तो सब कुछ वही दिया है। तो इसमें देखिए परंतु निशान अलग अलग दे दिए। निशान देखिए, तो यहाँ है 0 से माइनस, यानी कि 0 से छोटा। तो 0 से छोटा तो यही लिया जाएगा, क्योंकि इस पे चिन्ह खुला हुआ, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 से छोटा ये वाला लिया जाएगा। तो ये हमने ले लिया। तो इसे काटेंगे तो 0 से छोटा, देखिए 0 से छोटा है, x की वैल्यू -1 ले जाएगी, तो माइनस, यानी कि ये तो माइनस आएगा ही आएगा। अगर मैं पॉजिटिव लूं तो बताइए, यानी कि अगर प्लस लूं यानी कि 0 से बड़ा, तो बताइए 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इसमें आएगा, किसमें, इसमें। और इसका मान कितना है, -1। तो इसका जो पूरा फंक्शन आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आएगा आपका -1। कितना आएगा, -1, क्योंकि इसमें x है नहीं। अब निकालेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर आती है तो आप निकालेंगे जीरो। अब जीरो का मतलब है ना तो छोटा 0 से बड़ा, ना छोटा ना बड़ा। तो यहाँ बराबर बात है, बराबर देखो वहां है, यहाँ निशान नहीं लग रहा बराबर का, यहाँ लग रहा है, तो इसका मतलब यही लिया जाएगा। तो इसका मान भी क्या हो गया, -1। तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इसकी तरह। किसकी तरह, 8वें की तरह। तो क्या करेंगे, x बराबर जो हमने 0 पर देखा फलन, x बराबर 0 का फलन जो है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट एंड f0 बराबर कितना है, -1। यहाँ चूंकि लिख दो, इसलिए x बराबर 0 पर फलन का मान संतत होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही सिंपल है, उसकी तरह है, देखिए इसकी तरह है। तो चेक कर लेते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछना जरूर। ये x बराबर किस पर है, 1 है, तो 1 ले जाएगा 1 पर लिखेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले जाएगा प्यारे बच्चों, पता है ना, लेफ्ट हैंड x अप्रोच 1 है, तो 1 लिखोगे, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा। तो एक चीज 1 से बड़ा है, 1 से छोटा, तो क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा x² + 1। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग 1 + 1 हो जाएगा 2। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन x अप्रोच 1 प्लस में कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा तो यही वाला होगा। कितना होगा, x + 1। तो 1 रखेंगे, 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गया, इसका मान भी 2 आया, इसका मान भी 2 आया। तो अब आपको ये वाला फंक्शन निकालना होगा, यानी कि f कांस्टेंट क्या होगा, 1 का मतलब है ना तो 1 से बड़ा ना 1 से छोटा, यानी कि 1 के बराबर लोगे। तो जहां बराबर का निशान मिलेगा, यहाँ नहीं है यहाँ है। जब ये बराबर का निशान, तो इसके सामने जो संख्या है, जो फंक्शन है, उसको लिख लेते हैं। तो 1 लिखो, 1 + 1 बराबर कितना आया, तो क्या लिखोगे, x, यानी कि ये तीनों क्या साइड आई आपस में, बराबर आई। कितनी आई, बराबर, किस पर, हमारी आई प्यारे बच्चों 1 पर। कितनी आई, 2 आ गई। तो फलन, तो x बराबर 1, कितना, 1 पर फलन का मान संतत होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि ये लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, अर्थात ये लोग। तो चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, आपको करना जरूर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी ऐसी सवाल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु चलिए इसे कर लेते हैं 12वें सवाल को। ये कह रहा है x बराबर किस पे चेक करना है, 1 पर। तो 1 पर चेक कर लेते हैं। 1 पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखेंगे आपका लिमिट x टेंड्स टू, यानी कि a माइनस, क्या, a माइनस का मतलब 1 से छोटा। तो 1 से बराबर या छोटा, तो यही लिया जाएगा, हमें तो छोटा चाहिए, ये होगा x की पावर 10 - 1। अब 1 रखोगे तो 1 की पावर 10 - 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0।
अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है हमारी? ये कहती है राइट हैंड लिमिट x अप्रोच 1 प्लस, बताओ कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि 1 प्लस, एक से बड़ा। तो एक से बड़ा तो यही वाला लिया जाएगा एक्स स्क्वायर। कितना? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में एक रखोगे तो कितना आएगा? एक। तो अब आप क्या देख रहे होंगे, ये एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई 0 और राइट हैंड लिमिट आई 1, तो क्या लिख दोगे? चूंकि x बराबर किस पर, सॉरी 1 पर, 1 पर फलन का मान असंतत है या संतत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं इसको रफ करके अब नेक्स्ट सवाल उतारता हूं, फिर इसको सारा रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें सवाल उतारना पड़ेगा। तो चलिए देखता हूं मैं नेक्स्ट सवाल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप 13 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तो कंप्लीट हो गया। तो 13 क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या f(x) यानी कि हमें दे रखा फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि है या नहीं है ये हमें बता दो। तो चलिए इसको बताएंगे। उसके बाद कह रहा है फलन जो है यानी कि f के सातत्य पर विचार कीजिए, यानी कि यहाँ विचार करना है, और फिर जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ fx दे रखा है, यहाँ fx दे रखा है, यहाँ fx दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन वो है जो अभी शायद मैं क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 12 या 9, दो भी कोई एक क्वेश्चन था 8वां, वो आपको मैं दिखा रहा 3x3 का, जो मैं कर रहा था लास्ट में करूंगा, बट मैंने शुरुआत करा दी थी। तो ये उसी से रिलेटेड और सवाल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए बच्चों के प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या fx जो है इसके द्वारा परिभाषित संतत है या नहीं है, हमें बताना है। सही है। अब हमें पहले क्या करेंगे, देखिए किस पॉइंट पर निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 पर, यानी कि x बराबर 1 पर, 1 पर चेक करेंगे। तो 1 पर चेक करने के लिए वही क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे फंक्शन x अप्रोच 1 माइनस, और 1 माइनस के बाद आपको इसमें से फंक्शन लेना है। बताओ जी कौन सा फंक्शन आएगा, आप खुद बताएं मुझे। आप कहेंगे सर इसमें जो फंक्शन लोगे आप लोगे जो 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटा तो इसमें दिखा रहा, क्योंकि इसमें तो बड़ा दिखा रहा, क्योंकि हमें x में देखना, x की तरफ मुंह खुला तो बड़ा, x की तरफ बंद है तो छोटा, तो छोटा तो यही हुआ। तो छोटे के लिए लिया जाएगा जो फंक्शन है x प्लस 5, x प्लस 5। सही है। अब x की लिमिट रखेंगे, x की लिमिट कितनी है 1, तो 1 रखेंगे x के स्थान पर, तो 1 प्लस 5 है, तो कितनी हो गए, 6 हो गया। सही है, 6 आ गया। अब ले लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोक्स क्या अप्रोच, यानी कि क्या लिखेंगे 1 प्लस, और 1 प्लस लिखेंगे तो फंक्शन। अब इसमें फंक्शन कौन सा आएगा आप खुद बताएं। तो आप कहेंगे सर इसमें जो है फंक्शन आप 1 प्लस का लो। 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, तो x का मान 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इसके चेहरा खुला पड़ा किससे, 1 से। तो ये लिया जाएगा क्या है, x माइनस 5। अब x माइनस 5 यानी कि x के स्थान पर आप क्या रखोगे 1, तो 1 यहाँ रखोगे, 1 माइनस का 5 कितना बचेगा, माइनस का 4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ आई हमारी -4। तो क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन का मान क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा, संतत नहीं है या सतत नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को कंप्लीट करा। अब इस तरीके के सवाल देखिए कंप्लीट हो चुके। अब चले हैं इस तरीके के सवाल जिसमें आपको 3 फंक्शन दिए होंगे और इसमें से वैल्यू पुटअप करनी है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन तो आसान था और मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन थोड़े जो बड़े हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में अब आपको देखना है जो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था, जहां 3 फंक्शन आए थे, तो क्या चीज बताई थी उसमें,
कहेंगे सर आपने एक चीज बताई थी, जो चीज कॉमन होगी उस पर ही हम फंक्शन को चेक करेंगे। तो इसमें अगर फंक्शन नंबर 1 और 2 में चेक करूं तो आपको क्या कॉमन नजर आ रही है? 1 नजर आ रहा। कितना? 1। अगर फंक्शन नंबर 2 और 3 में बात करूं तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा होगा? 3 3। तो ये यानी कि आप तो 0 पे नहीं निकाल सकते, आप 10 पे नहीं निकालेंगे, केवल 1 और 3 पे ही निकालेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। क्लियर है बात? चलिए, अगर अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। तो हम किस पे निकालेंगे? सबसे पहले 1 पर। तो 1 पर चेक करेंगे तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लिमिट x अप्रोच क्या है? 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा, देखिए x का मान 1 से छोटा है नहीं, क्योंकि ये बड़ा होगा किससे? x से। तो इसका मतलब इससे छोटा होगा। इससे छोटा कितना है? 3। कितना है? 3। तो बस 3 रखेंगे तो 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जरा 1 पर, यानी कि राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोच 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा क्या नजर आ रहा? भाई 1 तो 1 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। यह 1 से बड़ा है, 3 से छोटा। तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मान कितना है? 4। तो यहाँ रखेंगे 4, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू रखी जाएगी वो 4 रखी जाएगी। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3, राइट हैंड लिमिट का मान 4, ये आपस में क्या है? नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट है। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है? संतत नहीं है या सतत नहीं है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए पॉइंट 2 थे, इसमें हमने एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली। किस पे? 1 पे। तो अब कौन सा पॉइंट बच रहा है? जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 3 है, क्योंकि 10 नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि 0 केवल यहाँ है और बाकी कहीं नजर नहीं आ रही। अगर मैं 10 की वैल्यू देखूं, 10 यहाँ है और बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा, परंतु 1 देख रहा हूं तो 2 जगह नजर आ रहा, 3 भी 2 जगह नजर आ रहा। तो 1 की तो वैल्यू निकाल ली, अब 3 पे चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 3 पर, चलिए x बराबर 3 पर करते हैं। x बराबर 3 क्या होगा? यानी कि माय डियर स्टूडेंट, x बराबर 3 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में? लिमिट x अप्रोच कितना? 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब है 3, जो 3 से छोटा होगा वो फंक्शन ले होगे। बताइए कौन सा आपको फंक्शन नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर जो 3 से छोटा हो। यहाँ क्या दिखा रहा है? x बड़ा है 3 से या बराबर है। यहाँ क्या दिखा रहा है? x का मान छोटा है 3 से या 3 बड़ा है x से। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ली जाएगी कितनी? 4। तो यहाँ लेंगे हम 4। अब देखिए 4 में x नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 का 4। सही है। अब बात चलते हैं हम आगे। आगे क्या कहता है बातों को? ये कह रहा है जी आप राइट हैंड लिमिट निकालो। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है यहाँ क्या है? 3, तो 3 माइनस क्या है? 3 माइनस होगा या प्लस? आप कहेंगे सर प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस लिया जाता है। अब x की वैल्यू 3 प्लस है। 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, 3 में कुछ जुड़ा हुआ हो, 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना है? 3 प्लस का मतलब इसमें ज्यादा आएगा, ये तो छोटी थी ये बड़ी, तो ये इसका मान कितना है? 5। तो चलिए 5 लिख लेता हूं मैं। 3 प्लस ये आएगा 5। अब यहाँ x नजर नहीं आ रहा, तो केवल कितना है? 5। तो इसमें देख रहे होंगे राइट हैंड लिमिट में वैल्यू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट में 4, राइट हैंड लिमिट में 5। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, यानी कि आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए x बराबर 3 पर फलन का मान क्या? सतत नहीं है। क्या? सतत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है। अब चलिए चलते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज निकलेगी। तो इसमें भी माय डियर स्टूडेंट कॉमन ढूंढना है जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में क्या देख रहे होंगे आप? ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में 0 एक ऐसी नजर आ रही है संख्या जो दोनों में है। अगर मैं दूसरे में और तीसरे में बात करूं तो एक ऐसी संख्या है जो दोनों में नजर है, दोनों में आदि भी
रही है। तो जब दोनों में दिख रही है तो हम क्या निकालेंगे, दोनों को निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करते हैं, 0 पर, तो 0 पर हो गई तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोच कितनी 0 माइनस का, और कौन सा फंक्शन लिया जाएगा बताओ, आप बताओगे सर इसमें फंक्शन ले लो आप जो 0 से जिसमें मान छोटा रखा जाए। तो बताइए ये क्या कह रहा, x का मान 0 से क्या हुआ छोटा, तो छोटा ही पूछ रहा है, 0 से छोटा तो ये आएगा 2x, कितना आएगा 2x। अब देखिए 2x का मान है 0 तो ये जाएगा सारा 0, इसका मतलब है जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान आया 0। अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, यानी कि 0 पर, ये राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या करूंगा, इसमें भी वही करूंगा, लिमिट x अप्रोच 0 प्लस, बताइए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। आप कहेंगे सर जो 0 से बड़ा हो, तो बताओ 0 से बड़ा है कौन, भाई इसमें तो 0 से छोटी वैल्यू थी, इसमें 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है 0 के बराबर, तो बड़ी है 0 इसमें आएगी तो कितनी है 0, क्या है 0, तो इसमें रखूंगा क्या आ गई 0, अरे वाह 0 आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर दो चीज बराबर आ गई है तो आप फंक्शन भी तो निकालोगे, f0 पे वैल्यू है यानी क्या, तो 0 के बराबर होनी चाहिए, f का मतलब फंक्शन 0, ना छोटा ना बड़ा, तो यहाँ तो बराबर के निशान नहीं लग रहा, यहाँ लग रहा है, ये रहा, तो इसके वैल्यू कितनी आएगी 0। तो आप देख रहे होंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है बराबर है एंड फंक्शन 0 की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन सतत है, क्या है माय डियर स्टूडेंट सतत है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 0 पर चेक हो गया। अब बात कर लेते हैं किस पर, कॉमन चीज क्या है 1, तो चलिए 1 पर निकाल लेते हैं, यानी कि x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1 पे चेक करूंगा तो बताएं इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या ली जाएगी, भाई अब तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, थोड़ा सा नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो यानी कि 1 से छोटा, 1 से छोटा देखो ये रहा, ये एक तो 1 से बड़ा है 1 से छोटा है क्या 0, तो 0 रखेंगे यानी कि सब कुछ क्या बन जाएगा 0। अब निकालो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है भाई, लिमिट x की वैल्यू 1 से प्लस 1 प्लस होनी चाहिए, तो 1 प्लस तो मतलब 1 से बड़ी ये रही, कितना आएगा 4x, कितना आएगा 4x, तो 4 गुणा x का मान 1 रख दो तो 4 एकम 4। आप देख रहे होंगे 1 पे अगर मैं चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 4 आई है, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो चूंकि ये लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन का मान सतत नहीं है, तो सतत नहीं है क्या है असंतत है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कवर करे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा, इसमें कॉमन नजर आ रहा है आपका एक, केवल एक ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये 1 है ये -1 है, ये 1 है ये 1 है, तो ऐसे में तीनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है 1, तो 1 पे ही चेक करेंगे ये हमारा बराबर है या नहीं। तो चलिए x बराबर 1 पर हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बताइए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 1 माइनस में सर ये कह रहा है इनके 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो ये होगा कितना है -2, कितना -2। अब चलिए राइट हैंड चलते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, तो हमें वो लिखना होगा लिमिट x अप्रोच 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा
तो कौन सा होगा, देखिए ये तो एक के बराबर ही होगा, एक से छोटा माइनस एक, यानी कि जीरो यानी बीच में, तो एक से बड़ा तो ये आएगा दो, कितना आएगा दो। तो आपने देखा यह दो, यह माइनस का दो, तो लिख सकते हो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो बस इसलिए क्या लिखें, लिख दो जी, x बराबर एक पर फलन का मान, यानी कि जो फंक्शन है उसका मान, फलन का मान क्या होगा, असंतत होगा, या चलिए असंतत ही लिख देते हैं, असंतत, असंतत होगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 तक बहुत अच्छे से कवर करे हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कोशिश मैं ये करूंगा कि जितने भी सवाल इसमें बचे हुए हैं कंप्लीट करे जाएं। अगर नहीं होते हैं, अगर नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपको वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अब आपका काम है, हमारा काम था, हम पूरी मेहनत से शिद्दत से करा दिया है। मेहनत करना बहुत जरूरी है। कहते हैं देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे वो रोटी हो या इज्जत हो। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बात आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।